समांतर श्रेणियां। प्रश्नावली 5.3 6 नंबर सवाल हो गए थे। 7 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, समझो। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है। सर्वांतर कितना दिया जी? सर्वांतर यानी d का मान हमें कितना दिया गया है? 7। और 22वां पद यानी T22 ना जी, 22वां पद कितना दिया है? 149। और 22 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग? 22 पदों का योग निकालना है। चलो देखो ध्यान से, ठीक। सर्वांतर दिया गया है, 22वां पद दिया गया है। अब बताओ, एपी का nवां पद जानते हो ना? एपी का nवां पद बताओ, एपी का nवां पद क्या होता है? Pn बराबर ए प्लस -1 इंटू डी। 22वां पद T22 ए नहीं दिया है, प्लस 22 n का मान 22, डी दिया गया है 7। अब 22वां पद कितना है जी? 149। फिर देखो इधर, प्रथम पद नहीं मालूम है, 22वां पद का n का मान कितना दिया है? n का मान दिया है 22, यानी पदों की संख्या कितना दी गई जी? 22। 22 -1। सर्वांतर कितना दिया है? और 22वां पद है कितना? 149। ए प्लस 22 में से घटाओ 21 गुणे बराबर 100। 21 सत्तर कितना होता है? 147 बराबर 149। गया उधर, 49 में से 27 घटाओ 2 आ गया। प्रथम पद मालूम है, सर्वांतर मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, योग नहीं निकाल लोगे? अरे भैया n का मान मालूम कितना है? 22। n का मान कितना है? 22। अब बताओ, एपी के n पदों का योग बताओ, फार्मूला क्या होता है? देखो, हमको अंतिम पद दिया गया है तो हम क्या लगा देंगे? a प्लस l वाला, उससे भी आ जाएगा। लगा सकते हो दोनों से, SN बराबर n बाई a प्लस, हम वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आएगा ना जी। हाँ चलो, तो यस 22 n कितना है? प्रथम पद 2, लास्ट पद 11 आया। 149 2 जोड़ो, 11 कम हासिल, 11 बचे 56 की 6 हासिल 5, 11 कम 11 5 1661। बताओ, किसी कोई डाउट फिर समझाएं? देखो दादा, हमको समांतर श्रेणी का सर्वांतर दिया गया 7, 22वां पद दिया गया 149, यानी कितने पद उसमें हैं? 22। हमने क्या किया? एपी के nवां पद से हमने क्या निकाल लिया? प्रथम पद। क्या निकाला जी? जब तक प्रथम पद निकलेगा नहीं, योग नहीं निकाल पाओगे। तो हमने क्या किया बताओ? तो T पद फार्मूला क्या होता है? a प्लस n -1 इंटू डी। n का मान कितना है? 22। 22 माइनस 1, डी का मान कितना है? बराबर कितना दिया है? 22 माइनस 1 21 आया, गुणे 7 किया, 21 7 47 गया उधर 2 आ गया। अब एपी के n पदों के फार्मूला जानते हो ना? एपी के n पदों के फार्मूला क्या होता है? जब हमको प्रथम पद और लास्ट पद मालूम हो तो ए वाला होता है। डाल लो। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 8 देखो, सबका ध्यान इधर। चलो
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पद का? 51। बताओ पदों की संख्या कितना दिया जी? 51 पदों की संख्या हमें दिया, इनका मान 51, जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 में 18 है। अब बताओ इधर देखो, अगर एपी का दूसरा पद कहता है, देखो इधर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। बताओ T2 ना जी, तो क्या लिखोगे? ए प्लस एन, डायरेक्ट लिखूं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यह कितना दिया है? 14। दूसरा पद 14 है ना, और तीसरा पद कितना है? 18। और तीसरा पद कैसे लिखोगे? T3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1। यह कितना दिया है? डी। बाबा कितना? 18। तो कोई डाउट है इसमें? इसमें तो किसी, मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख सकता था। दूसरा पद कहाँ है? दूसरा पद मैं क्या लिखता? ए प्लस डी। तीसरा कहाँ है? मैं क्या लिखता? ए प्लस 2D। हम डायरेक्ट भी लिखते, कई बार मैं यूज कर रहा हूं। बताओ तो ए प्लस वही आएगा, देखो 2 में से घटाओ कितना है जी? ए प्लस डी बराबर कितना गया? यहां पर बराबर 18। किसी कोई डाउट? समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 क्या हो गया? कौन बड़ा दिख रहा है? फिर समझो, उस एपी का दूसरा पद हमें दिया है 14 और तीसरा पद कितना दिया है? 18। इससे हम निकालेंगे क्या? प्रथम पद और सर्वांतर। क्या निकालेंगे जी? प्रथम पद और। तो समीकरण 2 में समीकरण घटा दो, घटाओ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाओ ए प्लस बराबर 18। खिड़की खोलो जी। बराबर 14। सही ना? कितना आया? माइनस 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 कट गया, 2D में डी घटाओ, डी बराबर 4। डी का मान 4 आया, एक मान नहीं निकाल लोगे? चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। समीकरण 1 से ए प्लस डी बराबर 14। डी का मान 14 में 4 घटाओ जी 10। प्रथम पदों मालूम हो गया, सर्वांतरों मालूम हो गया। अगर अंतिम पद मालूम होता तो हम लोग कौन फॉर्मूला रखते? एस एन बराबर n/2 ए प्लस। अब अंतिम पद नहीं मालूम है, ठीक। अब बताओ एपी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है? फार्मूला एस एन बराबर n/2a प्लस डी। एन कितना है? ए का मान, एन का मान, डी का मान। ये हल करना है। 10 दूनी 50 आएगा, 50 चौका 200, 51/2, 200, 2 से काट दो, 100, पहले जीरो लगा दो, 11 कम हासिल, 11 पचे 55, 5600, 10। बताओ किसी कोई डाउट हो? किसी कोई डाउट बताओ? डाउट उसी को होगा जिसको फार्मूला नहीं याद होगा। और पूरा चैप्टर में केवल 3 ही फार्मूले हो रहा है बार बार, एक योगफल वाला, एक टेनों वाला, बस। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। चलो प्रश्न नंबर 9 देखो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है जी? 49।
कितना है 49। 9 नंबर, प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया जी 49। देखो इधर यशयन यानी यश सेवन कितना दिया गया हमें 49 दिया ना जी, लिखो मत। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग 279 और 17 पदों का योग कितना दिया जी 289 है 89। तो इसके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहाँ तक यन पदों का। चलो ध्यान से चलो। 17 पदों का योग ए है, 7 पदों का योग ए है। हमको निकालना क्या है यन पदों का योग, यन पदों का योग। चलो देखो ध्यान से, चलो यन बराबर जानते हो क्या होता है n बाई 2 2a प्लस डी ना जी, बराबर दिया 49। लिखो मत अभी पहला वाला n बाई 2, ठीक। रख रहा हूँ अभी फार्मूला रखा हूँ ना, अभी तो मैं केवल फार्मूला रखा हूँ। फार्मूला हो गया ना जी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 7/2 2a प्लस कितना डी, ये कितना दिया है 49। 49 मैं तुरंत बोल देना 7 7 49। 2 गए उधर ना, 7 दूनी 2a 6d बराबर। यहां तक किसी कोई डाउट समझाएं फिर से, आया जी यहां तक। चलो तो 2a प्लस 7 माइनस 1 6d बराबर 7 दूनी 14, ठीक है ना। चलो इसको अभी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आगे हमको एक काम देगा, अभी रहने दो। 2 कॉमन ले काट सकते हैं, आगे हमको थोड़ा काम देगा कैसे, अभी छोड़ दो इसको। समीकरण अब यहाँ देखो ये 17, बताओ ये 17 हमें कितना दिया गया जी 289। फार्मूला ये ना, तो रखता हूँ मैं डायरेक्ट। ये 17 क्या लिखूंगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू बराबर 200। ये 289 इसीलिए दिया गया कि 17 से कट जाएगा। 17 हमें 200 17 दूनी तो 2a प्लस कितना 16d बराबर 17 दूनी 34। तुम 2 लेके काट सकते हो, यहाँ भी कट जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कोई काट दे, छोटा कर दे, कर देते हैं, कर दो। चलो 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लो। a प्लस 3d बराबर जी 2 7, तो a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण क्या हो गया 2 कॉमन लो, a प्लस 8d बराबर 17 दूनी तो a प्लस 8d बराबर जी समीकरण 2। कौन बड़ा है a वाला के वाला, समीकरण 2 में समीकरण घटा दो, a और d का मान निकल आएगा। चलो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। चलो तो a प्लस
ए प्लस कितना आया? 5 दूनी डी का मान ऑटोमेटिक कट जाएगा। डी का मान कहाँ रखो? समीकरण 1 से। तो ए प्लस 7, डी का मान कितना है? 3 दूनी 7 में 6 घटाओ 1, ए का मान कितना आ गया? अब बताओ, ए का मान आ गया 1, डी का मान आ गया 2, तो क्या n पदों तक को निकाल लोगे? देखो इधर, ये n बराबर हमको निकालना है। फार्मूला क्या होता है? n पदों तक योग, n पद तक, संख्या नहीं मालूम है तो n बाई 2, 2a प्लस इंटू ए और डी दोनों मालूम है। n बाई ए कितना दिया है? ए दिया है 1, n नहीं मालूम है, डी मालूम है 2। थोड़ा हल कर लो, हो गया, छोड़ दो। n बाई 2, 2 का नाम प्लस 2n माइनस 2, 2 2 क्या हो गया? n बाई गुणे काई n, 2 2 क्या हो गया? कितना? n पदों की योग आ गया, यानी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? किसी कोई डाउट? अगर किसी कोई समस्या फिर समझाएं एक बार, डाल लो, उधरो फिर लिखो, ना दिक्कत बताओ, फिर समझाएं। Lights, camera, action.